ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया चालीसा काल का पहला रविवार मनाती है और प्रभु की वाणी अभी अभी हमने सुनी। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जिसमें हमें दुनियावी ख्याति पाने, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने और धन वैभव कमाकर प्रसिद्धि पाने का प्रलोभन हमें मिलता है और कई लोग इसमें खो भी जाते हैं। विशेषकर आज का सुसमाचार हमें जीवन में गहराई से समझ रखकर और परीक्षाओं, प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए आह्वान करता है। प्रभु यीशु की भी परीक्षा ली गई। संत मत्ती के सुसमाचार में 3 परीक्षाओं का जिक्र किया गया है। पहली परीक्षा, परीक्षक कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, लेकिन ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8:3, वहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है। शैतान को बराबर पता था कि 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद यीशु को भूख अवश्य लगी होगी और ये अवसर देता है कि इस तरह का चमत्कार करके अपनी भूख मिटा ले, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्धि पा ले, ख्याति पा ले। जरूर इस पृथ्वी पर कार्य करते समय प्रभु ने भूखों को खिलाया, रोगियों को चंगा किया, पर ये सब कार्य यीशु ने सामाजिक कार्य करने के लिए नहीं, लेकिन संसार को पाप से बचाने के लिए प्रभु आए थे और उसके लिए ये कार्य किए थे। दूसरी परीक्षा, परीक्षक आकर कहता है, मंदिर के शिखर पर प्रभु को खड़ा करके, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। लिखा है तुम्हारे विषय में, वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु अपने ईश्वर की परीक्षा मत करो। फिर से विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16। बाइबल में हम करीब 37 चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक भी चमत्कार प्रभु ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी ख्याति के लिए नहीं किया। संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 20 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर गेरासा का जो अद्भुतग्रस्त व्यक्ति था उसके बारे में वर्णन किया गया है, जिससे प्रभु चंगा करता है। और यह व्यक्ति प्रभु से आग्रह करता है कि मुझे आपके साथ चलने दीजिए, मुझे आपके पास रहने दीजिए, लेकिन प्रभु उससे मना कर देते हैं, उसके निवेदन को अस्वीकार करते हैं और कहते हैं, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ, उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 4 में शास्त्री और फरीसी चिन्ह मांगते हैं। प्रभु ने उनसे कहा, इस विधर्मी पीढ़ी को नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु अपनी ख्याति जरा भी नहीं चाहते थे। तीसरी परीक्षा, परीक्षक आकर कहता है, संसार का पूरा वैभव, सभी राज्य दिखा करके, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें
तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। दंडवत कर, आराधना कर और आपको सब मिल जाएगा। प्रभु ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, क्योंकि लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। फिर से विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 4-5 और पद संख्या 13 में भी उसका जिक्र किया गया है। यहाँ यीशु को मौका दिया जाता है। यहाँ यीशु को मौका दिया जाता है। शैतान कहता है, थोड़ी दंडवत करो, आराधना करो, अपनी आत्मा को बेच दो और वैभव कमा लोगे। यीशु अपनी आत्मा को तो जरूर चढ़ाते हैं, लेकिन शैतान को नहीं। पर अपने स्वर्गिक पिता को क्रूस पर लटकते समय उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने पिता को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु शैतान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्योंकि प्रभु धर्म ग्रंथ अच्छी तरह से जानते थे, ईश वचन जानते थे। हम हमारी अज्ञानता के कारण कितनी बार शैतान की परीक्षाओं के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम जवाब नहीं दे पाते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। माता मरियम ने हमेशा ईश्वर पर दृढ़ भरोसा रखा। नबी योग अध्याय 6 वाक्य 9-10 में कहते हैं, यदि ईश्वर मुझे रोन डालता, यदि वह अपना हाथ खींचकर मेरा विनाश करता, तो मैं असहाय पीड़ा में भी आनंदित होता। मुझे यह सांत्वना मिलती कि मैंने परम पावन की वाणी नहीं भुलाई। कितना गर्व महसूस करते हैं नबी योग दुख में भी। यहाँ हर समय, हर घड़ी, हर क्षण हमें बुराई का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान किया गया है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हर प्रकार की बुराई व परीक्षा से प्रभु हमें बचाए व हम प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखें।